गुरुग्राम में अक्सर आपने देखा होगा रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर अत्याचार करते हुए कुछ सिंघम भी घूमते हैं। आज ये सभी रेहड़ी पटरी वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं डिविजनल कमिश्नर आर.सी. बिधान जी के निवास के सामने। क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका परिचय और क्या ये मुद्दा है, आज क्यों आप लोग इस भरी हुई ठंड में इकट्ठा हुए हैं यहाँ? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इतनी रात में आप हमारे को आवाज़ देने के लिए यहाँ पे पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम राजेंद्र सिंह सरोवा है। मैं द्रोण रेहड़ी पटरी फेरी कमेटी का महासचिव हूँ। आप तो जानते ही हैं कि सबसे जो आसान टारगेट है वो गरीब आदमी है, और उस गरीब आदमी में भी सबसे ज़्यादा जिसको आसानी से पकड़ा जा सकता है वो है रेहड़ी वाला जी। रेहड़ी वाले का मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि रेहड़ी वाला वो व्यक्ति है जो चोरी, ठगी, बेईमानी और आसान तरीके से पैसे कमाने के जितने रास्ते हैं उनको वो पसंद नहीं करता, और उस रास्ते से हटके वो रेहड़ी लगाकर, पटरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने की क्षमता विकसित करता है। उस रेहड़ी वाले को सबसे ज़्यादा नगर निगम के जो अधिकारी हैं गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि रेहड़ी पटरी के लिए पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण एवं विक्रय का विनियमन अधिनियम 2014 बना हुआ है जी। और उस कानून के अंतर्गत नगर निगमों को ये अथॉरिटी है कि वो इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए नियम उपनियम लागू करें। हम यहाँ कोई मांग लेके नहीं आए। आज हमारी पिछले 2 साल पहले 120 दिन का धरना लगा था, और 120 दिन के धरने में विधान साहब जो कमिश्नर हैं, ये तब भी कमिश्नर थे, इनके हस्तक्षेप से उस समय हमारी बात को, हमारे मांग पत्र को ये कहा गया था कि इसको हम जल्दी हल करेंगे, और हमने वो बात को मान लिया। लेकिन 2 साल से हम ये पूछते हैं कि जी हमारा मांग पत्र पेंडिंग था, आपने उस पर क्या किया, टीवीसी की मीटिंग कब बुलाओगे? तो यहाँ पर प्रशासन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। नगर निगम के अंदर सुबह से शाम तक सरेआम रेहड़ी वालों से 500 रुपए से लेकर और 50,000 तक वसूली हो रही है। जब नगर निगम कमिश्नर जो आए अशोक गर्ग जी, हमने उनसे मुलाकात की और हमने उनको बताया कि जी यहाँ वसूली होती है, यहाँ रिश्वतखोरी होती है, यहाँ भारी भ्रष्टाचार है, आप टीवीसी की मीटिंग बुलाकर कुछ कानून का शिकंजा अधिकारियों पे लाओ। तो उन्होंने हमारी बात को कहा कि भाई करेंगे, और वो उन्होंने नहीं किया। इस बीच में परेशान होकर रेहड़ी वालों ने नगर निगम के कर्मचारियों को रेड हैंडेड पकड़वाया। हमने तब भी बताया, हमने फील्ड में सारा दिन नगर निगम से आया हूँ, मोटरसाइकिल पे एमसीजी लिखा हुआ है, गाड़ियों पे एमसीजी लिखा हुआ है, और 10 से 15 लोगों का झुंड आता है। उन 10-15 लोगों में एक रेहड़ी वाले की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उनसे कुछ भी पूछ सके, क्योंकि जैसे ही किसी रेहड़ी वाले ने बोला जी आप नगर निगम से हो, क्या गारंटी, तो 4 थप्पड़ और लगेंगे। तो लूट मची हुई है। उस लूट के चलते रेड हैंडेड गिरफ्तार कराए। हमने उनको बताया कि भाई चालान के नाम पे, रेहड़ियाँ उठाने के नाम पे जितने भी आप ड्यूटियाँ करा रहे हो ये सारी इलीगल हैं, क्योंकि इस कानून के तहत, पथ विक्रेता कानून के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी ही वैधानिक संस्था है,
और टाउन वेंडिंग कमेटी ने कोई आदेश नहीं दिया आप रेडी उठाएंगे। फिर ये रेडी क्यों उठाई जा रही है? ये इलीगल है। जो लोग ये रेडियां उठाने के काम में लगे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। उन्होंने नहीं सुना। हमने वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को भेजी, मुख्यमंत्री के पास से भी हमारे पास चिट्ठी आ गई कि इनकी बात को सुना जाए। इन्होंने फिर नहीं सुना। हमने फिर 30 दिसंबर को हरियाणा के राज्यपाल को चिट्ठी भेजी। 17 जनवरी से मेल के जरिए नगर निगम कमिश्नर को हमारे दो रिमाइंडर का जवाब आया है और साथ में ये कहा गया है कि आप तुरंत इस संस्था को बुलाकर, दरोन रेहड़ी पटरी फेरी कमेटी को बुलाकर, इनके महासचिव ने चिट्ठी लिखी है, राजेंद्र सिंह शर्मा नाम है उनका, उनसे बात करके और सोल्यूशन करके और एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करें मुख्यालय को। यहाँ कौन सुनता है? नक्कार खाने में कुत्ते की आवाज हो गई है। मुख्यालय के आदेश चंडीगढ़ से चलते हैं तो वो लगता है कि वही सरकार के आदेश हैं, लेकिन गुड़गांव की धरती में इतनी ताकत है, यहाँ के भ्रष्टाचार से अधिकारी इतने मदमस्त हैं कि चंडीगढ़ से चले हुए आदेश यहाँ आते आते जीरो हो जाते हैं। हम आज विधान साहब से यही पूछने आए हैं, साहब हम बचपन में सुनते आए कि कमिश्नर बहुत बड़ी अफसर का नाम होता है। जी बिल्कुल सही बात। और आपने भी कहा था कि मैं बड़ा अफसर हूँ और आपकी समस्या को मैं ग्रीवेंस कमेटी में रखवाऊंगा। आपके कहे हुए शब्दों से वो कोई भी काम नहीं हुआ जो हमने चाहा था। हम उनको यही पूछने आए थे कि आप कितने बड़े अफसर हो कि आपकी कही हुई बात आप यहाँ कमिश्नर हो और इसी शहर में नहीं सुनी जा रही। लेकिन वो सारा दिन से हमें ये कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़ गए हुए हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम सड़क के लोग हैं, काम हमारे पास है नहीं। रेडियां नगर निगम ने उठाकर हमारी बंद कर दी हैं। अब ना हमारे पास रेडी है ना नगर निगम के पास अतिक्रमण है, तो हम भी खाली और ये भी खाली। तो हम कमिश्नर साहब के दरवाजे पे हैं और हम तभी जाएंगे जब हम अपनी टीवीसी की मीटिंग कर चुके होंगे। हम चिट्ठी भर से नहीं जाने वाले, क्योंकि इनकी चिट्ठी 3 बार निकल चुकी है और 3 बार वो चिट्ठी ये वापस ले चुके हैं। उस चिट्ठी पर हम अब भरोसा नहीं करते। सरोहा जी, बीच में रोकना चाहूँगा आपको। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि हमारी रेहड़ियाँ जो हैं वो निगम में बंद भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा था कि कुछ अधिकारी जो है रेहड़ियों को तोड़ भी रहे थे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? सर, ये मैंने पहले बोला ना कि यहाँ पर कुछ अधिकारी सिंगम बने हुए हैं और मुझसे को हल्दी की गांठ मिली हुई है, वो पंसारी बने बैठे हैं। एक अधिकारी जिसका काम प्लानिंग के एक महकमे में नक्शे देखने का है, वो किसी बिल्डिंग के नक्शे नहीं देख रहा। जगह जगह अवैध एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। वो रेडियो को ठीक करने में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहा है और वो अवैध तरीके से देश की संपत्ति को बुलडोजर के जरिए बुलडोज कर रहा है। ये उस अधिकारी का मामला नहीं है। ये भारत में पिछले मोदी रिज्यूम के बाद और जो उत्तर प्रदेश मॉडल सारे देश में चल रहा है कि गरीब को और कोई रास्ता नहीं इनके पास है, नष्ट करने के लिए बुलडोजर सरकार चलाते हैं। तो हमारी सरकार, हरियाणा सरकार, ये बुलडोजर में पीछे थी। तो मोदी जी ने पूछा होगा इनसे कि भाई तुम्हारे यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? तो अधिकारी बुलडोजर चला के देश की संपत्ति, गाढ़े खून पसीने की कमाई से खरीदी गई रेहड़ियों को तोड़कर नष्ट कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था को पलीता लगा रहे हैं। इनके खिलाफ ये मुकदमा बनना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा वो भी बता दीजिए। हमारा स्टेप साफ साफ है, जब तक हम टीवीसी की मीटिंग नहीं हो जाती, हम कमिश्नर साहब के दरवाजे पे हैं और हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और हमारा तो पिछला इतिहास गवाह है। हमने धरना लगाया तो समझौता होकर के ही गए, तो हमें अपने आप से ही चुनौती मिलती रही है। अब भी चुनौती हमारे को अपने आप से मिली हुई है और वो ये है कि इस बार कैसे जा सकते हैं बिना बात पूरी कराए। तो हम यहाँ आ गए और अब हम आराम से बैठे हैं। आप इन सब साथियों से पूछ सकते हो
हमने किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया हुआ। ये सारे देखो ना भीड़, वहाँ तक यहाँ भीड़ पर देखने में आ रहा महिलाएं भी हैं और पुरुष भी सादे हैं। तो क्या ये सब लोग अब पूरी रात यहाँ धरने पर रहेंगे इस समय इस भरी ठंड में? जी सर, आपका सवाल बिल्कुल मौजूदा दौर में वाजिब बनता है और हमने महिलाओं से रिक्वेस्ट की थी कि वो जा सकती हैं, लेकिन महिलाओं ने ये कहा कि जब हमारे भाई, पुरुष भाई हमारे रात भर ठंड में रहेंगे तो हम भी यहाँ रहेंगी। अब हम क्या करें, आप मना सकते हो तो ये आप मना लीजिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम चंद्रकला सर। इस बात के लिए आप इन सब का साथ दे रहे हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि कितनी प्रशासन पे इस मामले में जो है आपकी भूमिका रहेगी उनको चुकाने की? सर, हमारे से जितना होगा हमारी भूमिका पूरी रहेगी। आज तो हम लेडीज रुक रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी आएंगे, हम अपने पड़ोसियों को भी लाएंगे। ये सोचते हैं कि लेडीज है, क्या लेडीज रेडी चला रही है, जिनके हस्बैंड नहीं है क्या वो रेडी अपने बच्चों को नहीं पालेगी, वो रेडी नहीं लगाएगी? अगर ये कह रहे हैं भाई अतिक्रमण फैला रखा रेडी वालों ने, तो मुकेश शर्मा जो विधायक है उसका अतिक्रमण क्यों नहीं दिखा? पूरी सड़क उसने घेरी हुई है, अपना ऑफिस सड़क के ऊपर बनाया हुआ, वो अतिक्रमण नहीं है क्या? रेडी वाले अतिक्रमण कर रहे हैं क्या? उन्हीं की जगह रेडी हटानी चाहिए, उनका नहीं हटाना चाहिए। वो विधायक है तो कुछ भी करेगा। विधायक आके हमारे को बोलता है कि यहाँ रेडी हटा के मैं गमले लगाऊंगा, कुर्सियाँ लगाऊंगा। ये विधायक अपने बोले क्या? विधायक ये बोलता है? वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और वो जब जीत जाता है तो फिर हमारी मुँह उसी हाथ से थप्पड़ मारता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि वोट मांगने के लिए वो इनके पास जरूर आते हैं और जब वोट मिल गई हैं, जीत गए हैं विधायक जी, तो कह रहे हैं कि आपकी रेहड़ी हटा करके हम गमले रखेंगे। शायद विधायक को इस बारे में एक बार सोचना होगा। वो गरीब आदमी आज किस हालात में यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर है, वो भी डिविजनल कमिश्नर विधान साहब के सामने। विधान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अकेले पूरे गुरुग्राम में एक ऐसे अधिकारी हैं जो कि आम जनता की सुनते हैं, और शायद सुनते तो है लेकिन उन पे एक्शन कितना हुआ इस बारे में तो ये लोग जो अभी इनकी बात हुई उस बारे में इन्होंने बेहतर बता दिया कि पिछले 2 बार से उनके द्वारा जो सुनवाई हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो शायद विधान साहब को इस बार एक बार सोचना पड़ेगा कि इस बार जो वो सुनवाई करें उस पर कार्रवाई जरूर करवाएं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रेहड़ी पटरी को उजाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेहड़ी पटरी को उजाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा विधानसभा में कानून बनाया, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हरियाणा विधानसभा का कानून बनाया, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निगम कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेहड़ी उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेहड़ी उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो।